स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस। मैथ की क्लास में हम लोगों ने अब तक मेंस्ट्रुएशन में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को डिस्कस कर लिया है ना। कल हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर डिस्कस किया था। आज हम एक नए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कोन, यानी कि शंकु के बारे में। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? कोन। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वर्कपृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोन होता क्या है। ठीक है, कोन को हम शंकु भी कहते हैं। कुछ स्ट्रक्चर जैसे जोकर की टोकरी को आपने देखा होगा है ना, सॉरी जोकर की जो टोपी होती है ना, टोपी जो होती है वो कैसे होती है? कोन के आकार का होता है ना, शंकु के आकार का होता है। ठीक, और आपने देखा होगा ये जो कुल्फी वाला जो कोन होता है तो बोलते भी शायद कोन ही है ना। ठीक, या मेहंदी की जो कुप्पी जिसे आप कोन बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं? शंकु आकार ही होते हैं। शंकु होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसका जो बेस होना चाहिए, आधार, वो कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए है ना, और ऊपर वाली जो आकृति होती है वो ट्रायंगुलर आकार में होती है। ठीक है, आइए देखते हैं शंकु या कोन कैसे बनता है। ठीक, सबसे पहले कोन, आइए देखिए शंकु है ना, राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समकोण वृत्तीय शंकु जो आप करें, लंब वृत्तीय शंकु जिसे कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज को है ना, क्या होगा आपका? एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा कितनी हो? 90, सॉरी एक एंगल कितना हो आपका? 90 डिग्री हो। इस प्रकार से बने हुए देखिए ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये मान लीजिए आपका एक समकोण त्रिभुज है ना। सीधा नहीं बना, इसको सीधा बनाते हैं। ठीक, एक और आपका 90 डिग्री। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की उसकी समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से किसी भुजा के परितः घुमाने पर है ना। तो देखिए ये दो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए और ए है ना। इन दोनों भुजाओं में से किसी की भी परितः आप घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, तो घुमा दीजिए। चलिए इस भुजा के परितः यदि आप घुमाते हैं इसको, ये पूरा इस तरीके से, तो देखिए कुछ ऐसा शेप बनेगा। एक राउंड अगर जब ये पूरा कंप्लीट कर लेगा अपना, ठीक, या फिर यदि आप इसको इसके परितः घुमाते हैं तब देखिए कैसा शेप बनता है। है ना, तो इस प्रकार का शेप आपका बनेगा। ठीक है, तो चाहे इस भुजा के परितः घुमाइए, चाहे इसके आधार भुजा के परितः घुमाइए। ठीक है, तो एक कर्ण द्वारा, ये देखिए ये क्या था? आपका कर्ण था, तो इसके द्वारा क्या हुआ? एक कर्व्स वर्ग पृष्ठ है ना, ये जो घुमा हुआ जो पृष्ठ है जिसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड एरिया जो है क्या हुआ? उत्पादित होता है। जबकि कर्ण एक परिक्रमण पूरा कर लेता है, जब ये जो कर्ण था एक परिक्रमण यानी एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, इस त्रिभुज की आधार रेखा एक परिक्रमण पूरा करने पर एक वृत्तीय समतल निर्मित करती है ना। वृत्तीय समतल यानी कि जो ये जो पूरा घूम करके बना है ना, ये क्या है आपका? एक वृत्त की तरह है ना, एक वृत्त फॉर्म होता है। ठीक, निर्मित करती है। इस प्रकार बने बंद त्रिविमीय आकृति को हम लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो यहाँ बेटा अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो जो शंकु का बेस स्ट्रक्चर था वो क्या था आपका? एक समकोण त्रिभुज है ना। शंकु जो आपका फॉर्म होता है वो किससे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया बेस स्ट्रक्चर जैसे हम बात करते हैं ना, कि वो क्या होता है इसका शंकु का? तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली ये दो भुजाएं हैं आपकी। इन दो भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः है ना, किसी एक साइड के अलॉन्ग जो है आप क्या करें? इसको पूरा घुमा दें। इसको हम चक्कर बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, परिक्रमण क्या होता है? जब इसको फिक्स करके घुमाएंगे आप है ना। ठीक, तो एक भुजा इसको फिक्स कर जब आपने इसे घुमा दिया तो आपने देखा कि आधार के रूप में क्या बन गया? एक सर्कल बन गया इस तरीके से है ना, और ये पूरा आपका शंकु फॉर्म हो गया है ना। और यदि आप इस भुजा को घुमा तो ऐसा शंकु आपको बनेगा। ठीक, ये दोनों क्या है? लंब वृत्तीय शंकु है ना। तो यह डेफिनेशन है। वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे है ना।
अरे देखिए ये आपका एक शंकु है ना। तो इसमें बेटा देखिए जो इसका बेस है, आधार है ना, वो कैसा आधार है? वृत्तीय आधार है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या, है ना। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से वर्टेक्स से लेकर के, है ना, और जो बेस बना हुआ है, ठीक है, इस एक्सिस की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई, ठीक। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसके परितः मतलब जो घुमाने पे जो जनक रेखा, जो पैरेंट लाइन है, जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ए और ए लाइन आपकी होती है, ठीक। ये आपका शीर्ष होता है, बीच वाली लाइन आपकी अक्ष होती है। ये हो गया आपका शंकु का एक बेसिक, है ना, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई की, कि कई बार आपको क्या है, रेडियस और हाइट दे दिया होता है, तिर्यक ऊंचाई पूछ लेता है ना। तो जो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आप देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस प्रमेय की यदि हम बात करें, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, इसको मान लीजिए आपका पॉइंट ए हो गया बेटा, ए बी हो गया और ए सी, है ना। तो लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय सी। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताता है बेटा? तो पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो उसके कर्ण का वर्ग होता है, वह उसके आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है ना। इसे हम सालो सूत्र भी कहते हैं। सबसे पहले से सालो ने बताया था, है ना, पाइथागोरस ने इसको प्रूव किया, ठीक। तो आइए यहाँ और वैल्यू रख देते हैं। देखिए बेस क्या है, अगर आपका ए बी सी है तो बेस कितना हो गया? त्रिज्या यानी कि रेडियस आर। तो क्या हो जाएगा बेटा? आर का स्क्वायर। और लंब क्या है आपका, यानी कि ऊंचाई एच, एच का स्क्वायर। और कर्ण क्या है आपका? एल का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपके तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? √r² प्लस एच स्क्वायर। तो ये पहला फार्मूला आपका आ गया किसका? तिर्यक ऊंचाई निकालने का, है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए आता है शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्तीय आधार शंकु का क्या है आपका? ये पूरा सर्कल है, ठीक है। रेडियस क्या? आर है। तो शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला, ठीक। अब देखिए शंकु के लंब वृत्तीय परिधि क्या हो जाएगी? या शंकु के, आप लिख लेंगे इसको भी, शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि, तो वही होगी जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, है ना। आर क्या? रेडियस ऑफ द कोन, ठीक। तो ये आपका हो गया थर्ड फार्मूला। अब यदि हम बात करें क्या? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले आप इतना वीडियो को पॉज कर नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होता है बेटा, वह जो है बेलन के आयतन का 1/3 होता है ना। यानी कि 3 शंकु मिलाएंगे तो 1 बेलन के बराबर होगा। तो शंकु, अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है? तो आपको याद होगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और जो शंकु का आयतन होता है बेलन क्या होता है? 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका शंकु का आयतन। इस फॉर्मूले से आप आयतन ज्ञात करेंगे, जहाँ पर आर क्या है? शंकु की त्रिज्या, और एच क्या है? शंकु की ऊंचाई, ठीक। तो ये हो गया शंकु का आयतन। अब आइए बात करते हैं इसके तिर्यक पृष्ठ या शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर एल, जहाँ पर एल क्या है? ऊंचाई नहीं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तो पाई आर एल। अब यहाँ से फिर देखिए क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या हो जाएगा? तिर्यक पृष्ठ प्लस इसका जो है ना वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपका हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या था आपका? पाई आर एल, और आधार क्या बेटा? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? एल प्लस आर। इस प्रकार से हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ टी एस से, है ना। तो ये हो गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ सी एस से, टी एस से, है ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, ठीक है। पहला फार्मूला क्या था?
एल इक्वल टू √h² प्लस r², है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या था, 1/3 पाई r²h, ठीक। फिर देखिए आपका शंकु का वक्र पृष्ठ सी से क्या आ गया, पाई r l, और कर्व टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया आपका, पाई r कोष्टक में l प्लस r, है ना। तो ये बेसिक फार्मूला जो आपको याद रखना है ना, और इसके क्वेश्चन होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक। आइए देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है ना, डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है कोन के, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। एक शंकु बना लेते हैं पहले हम लोग, है ना। इसके आधार का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई बेटा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस से रेडियस निकाल लेंगे, है ना। तो जो जो चीज़ें दी हुई इनको नोट करते हैं। शंकु का व्यास इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, है ना। या इसको आप लिख सकते हैं 105/20, दशमलव हटा दिया आपने तो, है ना, ठीक। सॉल्व कर लीजिए इसको, 5 से कट जाएगा नहीं, 5 गुना 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 21/4 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट तिर्यक ऊंचाई कितनी है, l इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पूछा गया आपसे क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, पाई r l, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21/4 और l की वैल्यू 10, है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 से या 21, है ना, और ये देखिए आपका हो जाएगा 66, है ना, 0/4, 4 1 जा 4, है ना, 116, कितना आ जाएगा आपका 2, है ना, 26, और 4 से जा 24, है ना, और 4 5 जा 20, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक। चीज़ें दी हुई होती हैं, कई बार जैसे आपको h दे देगा, है ना, तो वहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, पहले l आपको फाइंड, जैसे r और h मालूम हो गया तो l आपको फाइंड आउट करना होगा, तो l² इक्वल टू h² प्लस r² से आप फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर देन आप फार्मूले में वैल्यू को पुट करके, है ना, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस बुक में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए उनको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। कुछ और भी क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे सिलेक्टिव, है ना, ठीक। थैंक यू।